तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। तौसीफ साहब हमें कुछ यादें उनकी डिकी बर्ड की फिर से बता सके, रिकॉल करवा सके। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। So तौसीफ साहब, डिकी बर्ड, a very famous name for all the cricketing fraternity. आज उनका इंतकाल हो गया और हम सिर्फ रिकॉल कर रहे थे उनकी कुछ यादें। So अगर आपके पास कोई ऐसी कोई याद है जो आप शेयर करना चाहें हमसे। या शॉकिंग न्यूज़, और एक अच्छा अंपायर तो थे वो, लेकिन एक जबरदस्त इंसान और बड़े जॉली इंसान थे। उनकी फैमिली के सब साथ हमारी सिंपैथी, और मैं उनके साथ काफ़ी शारजाह में तो बहुत ही जो है हमने क्रिकेट खेली है और उन्होंने अंपायरिंग भी की है। बट जिसे कहना चाहिए एक बहुत जानदार आदमी, और फील ही नहीं होने देते थे। जैसे हमारे यहाँ शुक्र राना थे मरहूम, और इसी तरह का मैं समझता हूँ कि कोई फीलिंग आती ही नहीं थी अगर गलत भी डिसीजन ऐसा हो जाता था। बट एक बड़ा लॉस है, और मुझे याद ये है इसलिए है कि मैं जब कराची में टेस्ट मैच हो रहा था तो वो तो नहीं थे मौजूद, लेकिन मैं खान साहब ने और मैंने वो टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ बचाया था। तो उसके बाद फौरन शारजाह हमारी सीरीज थी वनडे की, तो वो आई मीन इतना उनको ख्याल था तो मेरे से आते ही उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तुमने तो भाई तुम बैट्समैन भी बन गए हो। हाँ। और इस तरह करके जो है मतलब आई मीन के उसका पूरा कैरियर जो है ना वो बहुत जबरदस्त कैरियर गुजरा है। और आई थिंक ये एक लॉस, डेफिनेटली लॉस है उनकी फैमिली के लिए तो है, और क्रिकेट के लिए भी। पर जितना टाइम गुजारा उन्होंने, मैं समझता हूँ जबरदस्त टाइम गुजारा। और 87 का वर्ल्ड कप भी शायद आई थिंक जी उन्होंने सेमीफाइनल ऑफिशिएट किया था, उन्होंने किया था तौसीफ सर, सेमीफाइनल किया था। वो याद इसलिए ताज़ा नहीं करना चाहते क्योंकि अब डिकी बर्ड नहीं है। जी अभी इस वक्त तो खैर वो बात हम नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन जाहिर है कि उनका कैरियर बहुत, मैं समझता हूँ बड़ा अजीम कैरियर रहा उनका। और ऐसे कम अंपायर हैं जो कि प्रेशर में मेरे ख्याल आते हैं, और इसी तरह डिकी बर्ड की भी यही पोजीशन थी, और वो हंसी मजाक करते रहते थे पूरे ग्राउंड में। और एक दिन का मखसूस था कि हंसते थे और हाथ जो है उनके, वो दोनों हाथ इस तरह आगे की तरफ खड़े होते थे जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आगे की तरफ उनके हाथ चलते थे दोनों खड़े होके। तो वो ये चीजें याद है, बट इट्स अ बिग लॉस। और मैं समझता झुके हुए कंधे, मेरा ख्याल आगे को जरा झुके होते थे अंपायरिंग करते हुए, ऐसा ही है ना तौसीफ? एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइएगा जब आपने राणा साहब मरहूम का भी जिक्र कर दिया है तो आपको माइक गैटिंग और शुक्र राणा का भी याद होगा? जी हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। और वो मैच मैं खेल रहा था, और जहाँ तक मुझे याद है, और वो तो राणा साहब बड़े निडर आदमी थे यार। वो तो बेवकूफी सॉरी टू से कर गए, वो जो है गैटिंग के वो टेस्ट मैच जीतने लगे थे, और उन्होंने खामखाई पटा करके वो टेस्ट मैच जो है जाया करवा दिया उन्होंने। बट एक्चुअल वही जो क्रिकेट में एक होता है कि जैसे बॉलर स्टार्ट अगर लेता है तो फिर सारी चीजें जो है ना वो क्वाइट हो जाती है। फील्डर की भी बात करें तब, लेकिन वो कुछ इशारे कर रहे थे वो बॉलर उस वक्त बॉलिंग। अच्छा ये जो तौसीफ साहब इन दिनों अंपायरिंग हो रही है एशिया कप में, एक अंपायर है वो तो हर वक्त इंतजार में रहते हैं कि वो कब उंगली हवा में फिजा में बुलंद करें। तो ये किस किस्म की अंपायरिंग हो रही है एशिया कप में, इस पर आपकी क्या राय है? ये मुझे पता है, ये श्रीलंकन अंपायर आई थिंक है ना, और ये शारजाह में भी की है इन्होंने। खैर वो PSL की बात कर रहा हूँ, जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था। तो ये मतलब आज में देखिए इतने कुछ आ गया है इस वक्त, आपके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मतलब आई मीन के सारा या तो ऊपर भेज देते हैं आप, अपना डिसीजन तो आपके है नहीं इस वक्त आपके पास। आप तो इतने दूर भी होता है तो भी आप रन आउट को जो है ऊपर रेफर कर देते हैं, और नो बॉल भी होती है तो आपको नहीं पता जाती, ऊपर से आपको वो जो अलार्म बज जाता है और जो है वो वहां से पता चलता है कि तो आप तो रह ही नहीं। पर असल चीज ये है कि आपकी अपनी आई क्या कहती है, और कल जो डिसीजन हुआ मैं समझता हूँ पकड़ के लिए वैसा किया, इससे तो मतलब आई मीन अंपायरिंग पे। और फिर जो इतना कुछ अभी तक वो हुआ है थोड़ी टाइम में हमने देखा 6-7 इस टूर्नामेंट को जो
खराब किया है। खैर इंडियन ने तो खुद ही किया है खराब, और समझ नहीं आती उनके क्यों। अच्छा, एक और समझ नहीं आती तौसीफ साहब, आप मौजूद हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अभी कुछ वक्त ही गुजरा है, चंद मिनट गुजरे होंगे, मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि तौसीफ साहब को होना चाहिए सिस्टम में आप जैसे लोगों को, आप क्यों दूर दूर हैं? दूर तो मैं नहीं था, और वो गायकी की जुबान में उसे कहा जाता है क्यों दूर दूर रहते हो हजूर साहब, तो आप क्यों क्रिकेट से दूर हैं? हाफिज साहब आपको पता है क्यों वो नमक डाल रहे हैं? बात ये है कि असल बात ये है, मैं आपको सच बताऊं कि अभी था मैं सिस्टम में, सच नहीं था। हाँ, इतनी बात मैं नहीं कर पा रहा था, सच्ची बात है। इनसाइड तो करता था, लेकिन ये जो अभी मैं टीवी पे बात करता हूँ ना, मैं सिस्टम को थोड़ा मतलब कि हम क्यों इतना पीछे चले गए। तौसीफ साहब, आपको डायरेक्टर डोमेस्टिक की अगर पोस्ट ऑफर की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आप इंटरेस्टेड होंगे? मैं माफी मांगूंगा, नहीं इंटरेस्टेड होंगे? हाल मैं माफी मांग लूंगा, इसलिए कि देखिए हाल तो आप देखें ना, थ्रू आउट मैंने तो उनका नाम रख दिया, डायरेक्टर डोमेस्टिक का नाम लिखा है, वो क्या वो शोकास नोटिस, उनका नाम है शोकास नोटिस रख दिया। वो 2 मिनट में वो बेचारे परेशान है, जितने के ग्रुप में है ना, जितने कोचेज है बेचारे परेशान है, यकीन जानो आप कि इतने परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो मिनट में तो कहना क्या है, जो नोटिस दो इसको। आई डोंट नो क्या क्रिकेट को चलाने नहीं, तो वो परेशानी ऐसी कम होगी ना कि एक जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब आए, एक ऐसा क्रिकेटर आए जो एटलीस्ट समझता है गेम को, वो आके अगर डायरेक्टर डोमेस्टिक बैठे तो फिर तो बात होगी ना। सर देखिए, उन्हीं के टाइम से किलकिल शुरू हुई है, और खामखी की किलकिल वो जबरदस्ती है, क्योंकि मेरा जैसा आदमी जो मुझे जानता भी है, बोर्ड में भी है, जो भी है, मैंने बड़ी क्वाइट हो गई क्रिकेट खेली है, और हर चीज सिलेक्शन कमेटी में भी था, तब भी बड़ा मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो आदमी कर नहीं सकता, मजबूरी है उसकी, मेरी मजबूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये चलाने वाले लोग नहीं है, एक्चुअली हमारा सिस्टम भी बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है, क्या करें उसमें आदमी। और एक साथ आपने 15 टूर्नामेंट शुरू करा दिए हैं, अभी वो स्कूल के ऊपर चले जा रहा है। या अल्लाह, पहले दूसरे तो ठीक कर लो, ग्रेड 2 जो हो रहा है उसको देख लो, ग्रेड 2 हनीम मोहम्मद ट्रॉफी हो रही है, उसकी पिचेस देख लो, उनके वो देख लें, वहां से वो शोर मच रहा है कराची का रही है, हम क्यों बाहर हुए? क्यों भाई बाहर हो गए, आपने अच्छा नहीं खेला, आप बाहर हो गए। आप लोग बनाते ही नहीं हो, इतना प्रेशर आप लोग डालते हो दूसरों पे, सिलेक्टरों पे। बस तौसीफ साहब यही है, एक मसला अनफोल्ड करें 10 मसले सामने आते हैं, बट थैंक यू तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एंड वही मतलब अब एक आप थे, दूसरे कैंडिडेट वो हो गए जिन्होंने इनकार कर दिया कि ना भाई ना, हमें दूर रखो। ठीक है, इन्होंने भी काम किया हुआ, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक इतनी क्रिकेट खेली हुई है, सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे अभी इन्होंने कराची वाली बात की है कि भाई आप क्यों शॉट डाल रहे हैं, बाहर हो गए, आप टीम से ही बनाते हैं, आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। जो भी इनके हेड हैं LCC KCCA के, उनको सोचना चाहिए भी क्या इन्होंने गलती की है कि हमारी, मैंने पहली दफा सुना है कि कराची की टीमें, दोनों टीमें फर्स्ट क्लास में नहीं है। नदीम उमर साहब हैं अभी KCCA प्रेसिडेंट, वो कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अब वो हैं? हाँ जी, वो प्रेसिडेंट जी। ये कब से हुए हैं? ये पहले भी थे, काफी वक्त से, 2-3 मतलब मेरा ख्याल ये पहले भी उसमें है। ये गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी हैं। नहीं, इतनी पता है ऑनेस्टली हो क्या रहा है, इतनी तेजी से चीजें तब्दील होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता, ये अभी इस पोस्ट पे थे, उधर चले गए, वो उधर चले गए, तो वो ऐसे घूमे जा रहे हैं। 4 प्रेसिडेंट समझते हैं वो, 4 जो गवर्निंग बोर्ड के रुकन है ना रीजनल, उसमें एक आजाद जम्मू कश्मीर है, एक लाड़काना है, एक बहावलपुर है, और एक डेरा मुराद जमाली है। अच्छा भाई, ये तो अच्छा किया, सब बड़े बोर्ड ले लिए उन्होंने, ये तो अच्छा है ना, इतने बड़े बड़े बोर्ड आ गए हैं, तो क्रिकेट बहुत इनकी ऐसी पावरफुल से होगी कि वो जो है किसी को हिलने नहीं देंगे अपने, ये तो अच्छी बात के बगैर। बिल्कुल। तो जी भाई आ जाएंगे, इन्हें इंटरनेशनल भी खेली हुई है, डोमेस्टिक का भी पता है, या अगर ये नहीं आते किसी वजह से, जो भी ये रीज़न दे, शबीर अहमद है, या और भी कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली। खाली फर्स्ट क्लास वाले को बिल्कुल ना नहीं, इंटरनेशनल उसको नहीं समझ आएगी कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या होनी चाहिए, तो ये लड़कों के कैसे चीज़ें लेके चलनी है, क्या रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने की, एक फर्स्ट क्लास वाले को नहीं पता चलता।